तिरहुत स्नातक विधान परिषद के उपचुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर राकेश रोशन ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के आए उम्मीदवार राकेश रोशन ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि अब तक तिरहुत को ठगा गया है। उम्मीदवार तिरहुत का होता है, लेकिन योजनाएं दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। उन्होंने एम्स और एयरपोर्ट का मुद्दा भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एम्स मुजफ्फरपुर को मिलना चाहिए था, वो मिथिला दरभंगा में चला गया। एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में खुलना था, लेकिन एयरपोर्ट भी दरभंगा शिफ्ट कर दिया गया। इस बार तिरहुत की जनता इन ठगने वालों को सबक सिखाने का काम करेगी। क्या कुछ कहा आजाद उम्मीदवार राकेश रोशन ने, आइए आपको दिखाते हैं पूरी इस रिपोर्ट में। और तिरहुत के स्नातक मतदाताओं को मेरा प्रणाम। मैं राकेश रोशन तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप सबों के बीच उम्मीदवार के तौर पे आज नामांकन किया हूं। मैं तिरहुत की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि तिरहुत की जनता के युवा, छात्र, शिक्षित वर्ग, आप सब अपना आशीर्वाद अपने बेटे को दे। आज तक आप लोगों ने लोगों को आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस बार आप तिरहुत के बच्चे को, तिरहुत के बेटे को आशीर्वाद दें, क्योंकि तिरहुत एक महान धरती है। तिरहुत ऐसी धरती है जहां से माता सीता का जन्म हुआ था। तिरहुत ही गणराज की जननी है। तो ऐसे धरती से जब आप लोग 1.5 लाख स्नातक मतदाता अपना फैसला चुनेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल आएगा, क्योंकि अब तक जिन मतदाताओं को ठगा गया है, पहली बार ऐसा माहौल तिरहुत में बना है कि 1.5 लाख मतदाता बने हैं। मतलब मेरे चुनाव लड़ने से पहली जीत तिरहुत के स्नातक वोटरों की है कि तिरहुत में स्नातक वोटरों की संख्या 1.5 लाख करीब गई। और आपसे वादा करते हैं कि आने वाले चुनाव में 2026 में मैं ये संख्या 3 लाख तक लेके जाऊंगा। तब सरकार को पता चलेगा कि बेरोजगारी की हालात कैसी है। ये चुनाव चुनौती नहीं है भाई मेरे, ये चुनाव तो आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है। लोगों ने मुझे आशीर्वाद, तिरहुत स्नातक के मतदाताओं ने ठाना। सबसे बड़ा दल है जनता, सबसे बड़ी ताकत है स्नातक के मतदाता। सबसे बड़े इस धरती पे जो व्यक्ति स्नातक मतदाता जिनको आशीर्वाद देंगे वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। तो ये चुनाव दलगत होता ही नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं हम दल से खड़े हैं, उनको बोलिए अपने दल के सिंबल पे चुनाव लड़े। उनको पता चल जाएगा कि तीर छाप मिलने वाला है कि लंटेन छाप मिलने वाला है। आप सबों को पता है कि जो व्यक्ति काम करेगा तिरहुत में, जो तिरहुत की बात करेगा, तिरहुत के एजेंडा को उठाएगा, वही व्यक्ति तिरहुत पे प्रतिनिधि बनेगा। तो तिरहुत के मतदाता इस बार अपने बेटे को चुनने जा रहे हैं। तिरहुत अब तक ठगाया है। तिरहुत में ना एम्स खुला, ना तिरहुत में मेडिकल, न एम्स खुला, ना तिरहुत में एयरपोर्ट आया। अब तिरहुत, ये दोनों चीज कहाँ चले गए? दरभंगा में। एक सोचनीय विषय है कि अगर मुजफ्फरपुर का विकास करना था तो एक भाग दरभंगा में मिलता, एक चीज तिरहुत में, मुजफ्फरपुर में मिलती। लेकिन दोनों को आप देख सकते हैं कि सत्ता के मद में चूर धनानंद ने सारी व्यवस्था को दरभंगा में शिफ्ट कर दिया है। मैं तिरहुत, इसीलिए मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा दिया हूं कि मैं तिरहुत की आवाज बनूंगा, तिरहुत के लोगों के लिए काम करूंगा। और आपसे वादा करते हैं कि तिरहुत बाहरी को नहीं चुनेगा। अब दरभंगा से प्लांटेड उम्मीदवार को मौका नहीं देगा तिरहुत। आप सोच सकते हैं, तिरहुत का एयरपोर्ट खुल गया दरभंगा में, तिरहुत का मेडिकल कॉलेज खुल गया दरभंगा में। अब तिरहुत का सीट, तिरहुत का विधान परिषद के बच्चे, तिरहुत में 1.5 लाख मतदाता, और बाहरी को कैसे कोई मौका देगा? आप लोग भी सोचने विषय है। और तमाम पत्रकार साथियों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, लोगों को बताइए कि सारे चीज तिरहुत से राजनीति के साजिश के तहत तिरहुत को पूरी तरीके से पंगु बनाने की साजिश है। आप देख सकते हैं कि जैसे मुजफ्फरपुर बिहार की औद्योगिक राजधानी है, इस औद्योगिक राजधानी को कैसे चारों तरफ से राजनीतिक साजिश की तरह बर्बाद किया जा रहा है। अब मैं इसलिए चुप नहीं रहूंगा और आने वाले समय में तिरहुत का स्नातक मतदाता इसका पुरजोर जवाब देगा।